पूरी रात मच्छर काटा है और अब देख लीजिए, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करना बच्चों का अधिकार है, फिर भी वो उस मौलिक अधिकार को छीन रहे हैं। हम आपसे नौकरी नहीं मांग रहे, हम आपसे अवसर मांग रहे हैं। आप अवसर क्यों नहीं देते हैं? छात्र आपको चुना था किस लिए? यहाँ मुर्गी फार्म कराने के लिए नहीं। सरकार बोलती है आप सुअर चलाओ, फार्म बोलो, मछली पालो, गाय पालो, ऐसे बोल देता है। कल रात में हमारे कुछ भाई ऑटो पे लाइट वगैरह, जो पंखा फैन वगैरह लेकर के आए थे, लेकिन परमिशन नहीं पुलिस प्रशासन आकर के और उसे हम लोगों को यूज करने नहीं दी। जब तक से हमारी मांगों को सरकार यथाशीघ्र पूरी नहीं करती है, तब तक ये आमरण अनशन चलेगा। आज तारीख 30 जुलाई है और जेपीएससी जेएसएससी में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ जो अनिश्चितकालीन हड़ताल की कल शुरुआत हुई संविधान मार्च के बाद, आज उसका दूसरा दिन है। बच्चों ने रात यहीं बिताई है, ना पंखा था, ना बिजली थी, उमस था, मच्छर काट रहे थे, फिर भी छात्र यहाँ रहे हैं। अभ्यर्थी अपनी मांगों पर टिके हैं और ये वो मंच है जहाँ छात्रों ने रात बिताई है। और यहाँ से महज 1 से 1.5 किलोमीटर के रेडियस में मुख्यमंत्री रहते हैं, डीसी साहब रहते हैं, एसपी साहब रहते हैं, तमाम रसूखदार लोग रहते हैं। और उनके सामने ये जो बच्चे जो छात्र हैं, झारखंड का भविष्य गढ़ते, वो इस तरीके से लेटे सोए रह गए हैं। फिलहाल सवाल वही है कि आखिर जिम्मेदारी किनकी है, अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा। और दूसरा दिन हम छात्रों से बात करते हैं कि आखिर कैसा रहा उनका अनुभव और आगे की क्या उनकी तैयारी। देखिए, अनुभव तो बहुत ख़राब है। हम लोग यहाँ रात भर रुके, भूखे प्यासे रह कर भी फिर भी कोई आश्वासन हम लोग को नहीं मिला है। और हम लोग की जो मांगे हैं, बस ये मांग है कि आप जेपीएससी जेएसएससी सीजीएल जैसे ऐसे एग्ज़ाम को आप धांधली क्यों होता है इन एग्ज़ामों में, और इनका जो एग्ज़ाम लेने का जो तरीका है वो बहुत गलत है। ये एग्ज़ाम आज झारखंड को अलग हुआ 26 साल होने जा रहा है और 26 साल में 26 जेपीएससी एग्ज़ाम होने के बावजूद यहाँ पे 14वीं जेपीएससी। आप एक भी जेपीएससी ऐसा बता दीजिए कि जिसमें बिना धांधली का हुआ हो। देखिए, अनुभव तो बहुत अच्छा रहा। आप लोगों ने देख ही लिया जो कल का हुजूम था हमारे अभ्यर्थियों का, हमारे सहपाठीगण का। बहुत बड़ी तादाद में वो यहाँ पे पहुँचे हुए थे और चट्टानी एकता का उन्होंने परिचय दिया। हमारा आंदोलन बहुत हद तक सफल रहा है, सक्सेसफुल रहा है, ये मैं कह सकती हूँ। और आज हमारा यहाँ पे दूसरा दिन नहीं है बल्कि छठा दिन है। हम लोग यहाँ से 25 तारीख से ही कर रहे हैं। यहाँ दूसरा दिन? हाँ, यहाँ के लिए दूसरा दिन है। तो मैं यही कहूँगी कि जो हमारा प्रोटेस्ट है, आंदोलन है, ये चलता रहेगा जब तक से हमारी मांगों को सरकार यथाशीघ्र पूरी नहीं करती है, तब तक ये आमरण अनशन चलेगा। सरकार हमें विवश ना करे कि हम और भी कुछ कड़ी कदम उठाएं या हमारी रणनीति और भी आगे और भयावह रूप ले। मैं बस सरकार से विनम्र निवेदन करती हूँ, माननीय हेमंत सोरेन जी से दरख्वास्त करती हूँ। मैं यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करें। और हमारी जो मांगे हैं वो सारी मांगे हमारी जायज़ है। हम अपनी हक की बातें यहाँ पे आपसे मांग रहे हैं। हम आपसे नौकरी नहीं मांग रहे, हम आपसे अवसर मांग रहे हैं। आप अवसर क्यों नहीं देते हैं? अवसर हमारा हक है और अवसर लेने के बाद नौकरी हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पढ़ के मेरिट में आ कर के लेते हैं, लेकिन आप उसे हमसे छीन लेते हैं। ये कहाँ का न्याय है, हमें ये बताइए आप। ये बहुत बुरी बात है। झारखंड के युवाओं के साथ जो आप कर रहे हैं, ये होना नहीं चाहिए। ये छठा दिन है। देवेंद्र दा हमारे जो छात्र नेता पूर्व के, उन्होंने कल हम लोग को घोषणा कर दिया ऑफिशियल। यहाँ जयपाल सिंह स्टेडियम में हम लोग का दूसरा दिन है। अभी तक जो एक्सपीरियंस हुआ है, सरकार का कोई भी संस्था या सरकार के मंत्री हमसे कांटेक्ट नहीं किए, बट हम लोग का प्रयास होगा कि अगर वो हमसे कोशिश नहीं किए तो हम लोग कोशिश करें। एक वर्ड है, हम लोग के दर्द को आप इस तरीके से समझ सकते हैं, लीक पे लीक। आखिर कब होगा सिस्टम ठीक? तो आखिर जो भी एग्ज़ाम हो रही हैं पिछले 5-6 सालों से, हर एग्ज़ाम में धांधली हो रहा है। चाहे जेएसएससी सीजीएल हो, चाहे जेपीएससी 14वीं जेपीएससी पीटी हो, आपका सीडीपीओ हो, एसीएफ हो, एफआरओ हो, एपीपी हो, आपका फील्ड वर्कर का एग्ज़ाम हो, तो हर एग्ज़ाम में आपका लीक हुआ है। तो हम लोग का हिम्मत ये हुआ जब दिल्ली के जंतर मंतर पे कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा जो आंदोलन किया गया, 1 महीने का आंदोलन रहा और अंत में उसकी बहुत बड़ी डिमांड जो भारत के शिक्षा मंत्री थे उनका इस्तीफा वो मांगता वो हो गया। तो उसी तर्ज पे हम लोग 4 डिमांड को लेकर के बैठे हैं।
जो जेएसएससी जेपीएससी का पिछले 4-5 सालों से एग्ज़ाम हुआ है और जिस पे भी आरोप लगाया गया है उस सभी एग्ज़ाम पे सीबीआई जांच किया जाए। साथ ही साथ बहुत पेपर और मीडिया के माध्यम से पता चला पैसे की लेन देन हुई है, अतः हम लोग ये मांग होगी कि ईडी की जांच किया जाए। दूसरी डिमांड ये है कि जेएसएससी जेपीएससी रिफॉर्म को लेकर जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करती है जेएसएससी जेपीएससी एजेंसी को हायर करती है और एजेंसी का बैकग्राउंड हम लोग को जो पता चल पा रहा है वो ब्लैक लिस्टेड कहीं ना कहीं होती है। तो हम लोग से उनसे ये मांग करेंगे जेएसएससी जेपीएससी कहीं ना कहीं एजेंसी का मिली भगत है, अतः जेएसएससी जेपीएससी के सारे कर्मचारी को बर्खास्त किया जाए। तीसरी डिमांड हमारी ये है कि जो कैलेंडर जारी किया जाता है उसे सख्ती से पालन किया जाए। ये आयोग सरकार हमें कैसे आश्वस्त करती है कि कैलेंडर जो जारी किया जाएगा उसे फुलफिल किया जाएगा। चौथी डिमांड हमारी ये है कि जो भी लंबित परीक्षाएं हैं जैसे दरोगा हो गया, पंचायत सचिव हो गया, कर्मचारी हो गया, ये सब एग्ज़ाम का नोटिस जारी किया जाए। साथ ही साथ जो एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन जारी करके वापस ले लिया गया था जैसे एलडीसी हो गया, सचिवालय आशुलिपिक हो गया, आपका स्पेशल ब्रांच हो गया, ये सब का मांग पूरा किया जाए। अगर हमारे 4 मांग को पूरा नहीं किया जाता है तो हम लोग अंतिम में हमारे राज्य के मुखिया जो कि कार्मिक विभाग उनके पास है उनका हम लोग इस्तीफा की मांग करेंगे। जो पिछले दिनों से हम लोगों ने अनशन किया, हमारी छावनी हटाई गई और फिर हम लोग जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में यहाँ पे अपना जो भी स्टेज वगैरह लगा करके कल रात में हमारे कुछ भाई ऑटो पे लाइट वगैरह जो पंखा फ़ैन वगैरह लेकर के आए थे, लेकिन परमिशन नहीं पुलिस प्रशासन आकर के और उसे हम लोगों को यूज करने नहीं दी। बोले कि परमिशन नहीं है तो आप यूज नहीं कर सकते। तो आज हम लोग प्रॉपर परमिशन वगैरह लेकर के कल रात में हमारे जितने भी भाई थे यहाँ पे सोए, मच्छर काटा है और सभी लोग वैसे ही रहे हैं। तो कंटिन्यू ये रहेंगे और बना रहेगा। अभी आने वाले दिनों में हम लोगों का प्लानिंग चल रहा है, आमरण अनशन भी करेंगे। सरकार अगर नहीं सुनेगी, अगर बहरी हो गई है, गूंगी हो गई है और वो अंधी हो गई है तो हम लोग उनको अपने ये शांतिपूर्ण ढंग से प्रोटेस्ट करके और उनको हमारी आवाज़ उन तक पहुंचाने का काम करेंगे। और हमारी जो मांगे हैं वो सुनिश्चित करें, शिक्षा व्यवस्था को ढंग से करें और शिक्षा की जो प्रणाली व्यवस्था है, जो इतने बड़े बड़े संस्थान हैं, उसको बेचने का काम ना करें। देखिए, जितने भी हमारे यहाँ छात्र हैं, जो कोई बिस्किट ले आ रहा है, कोई पानी ले आ रहा है, हम छात्र जो भी हैं अपना खुद से व्यवस्था कर ले रहे हैं। शाम में कल रात में क्या हुआ, जब हम लोग यहाँ पे आए उसके बाद क्या हुआ, लाइट का और फ़ैन का हमने व्यवस्था किया था तो प्रशासन का कोई आदमी आया, पंखा बोला यहाँ अलाउड नहीं है, लाइट भी अलाउड नहीं है और वो सब हटा दिए। बताइए, पूरी रात इतनी उमस है, इतनी गर्मी है, उसके बावजूद छात्र यहाँ पे डटे रहे। पूरी रात मच्छर काटा है और आप देख लीजिए, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करना बच्चों का अधिकार है, फिर भी वो उस मौलिक अधिकार को छीन रहे हैं। मतलब संविधान का ये पूरी तरह से संविधान की अवहेलना है। शांतिपूर्ण धरना करना, आप कहाँ धरना नहीं होता है बताइए। आप इस तरह से कैसे बोल सकते हैं कि लाइट नहीं लगा सकते, पंखा नहीं लगा सकते, किसी दिन आप कहोगे पानी नहीं पी सकते हैं। आप निरंकुश हो रहे हो धीरे धीरे। अभी तक तो देखिए सरकार किसी को ना भेजी है ना मिलने आए, जबकि सरकार को आना चाहिए था। और यहाँ इतना बड़ा धांधली हो रहा है झारखंड में कि जो कंपनी ब्लैक लिस्टेड था, जो यूपी कंपनी को ब्लैक लिस्टेड कर दिया, वही कंपनी से एग्ज़ाम लिया जा रहा है। और ये रातों रात यहाँ ओमार सीट रंगा जाता है हमारे झारखंड में। आपको हम दिखाएंगे ओमार सीट। जो कंपनी से एग्ज़ाम नहीं लेना चाहिए, जो आयोग से एग्ज़ाम नहीं लेना चाहिए, चाहे जेएसएससी हो चाहे जेपीएससी हो, जिस एग्ज़ाम में अभय तिवारी बैठा है, एसएससी वाला में बैठा है, जेपीएससी वाला में बैठा है, उसको पहले रद्द करो तो रद्द करो, उसके बाद सीबीआई जांच करो। आप देखिए, मेरे पास एक ओमार सीट है, यहाँ पे को दिखा रहे हैं, ठीक है। ये पूरा झारखंड वायरल हुआ था, ये पूरा झारखंड वायरल हुआ था जब सीआईडी इस पर जांच करके नहीं दिखाया कि उसका कितना नंबर है और इसका रिजल्ट आ गया है। तो ये लड़का कैसे पास हुआ, सबसे पहले सीआईडी इसको दिखाना चाहिए। और सीआईडी पर भरोसा नहीं है, सीआईडी सीजल को भी जांच किया, पेपर लीक वहाँ भी हुआ था, हम लोग दिए थे सीआईडी को। सीआईडी भरोसा नहीं है, ठीक है। सीआईडी एक क्या है, सीबीआई जांच होना चाहिए। आज झारखंड में ये आज नहीं 2003 से पेपर लीक होते आ रहा है। ये सरकार कब सुधरेगी, छात्रों के हित में कब बात करोगी। छात्र आपको चुना था किस लिए, यहाँ मुर्गी फार्म कराने के लिए नहीं। सरकार बोलती है आप सुअर चलाओ, फार्म खोलो, मछली पालो,
गाय पालो, ऐसे बोल देता है। तो आप सब पढ़ा लिखा यहाँ इंसान है, छात्र है, सब B.Ed M.Ed कैले है। अब बताइए, हम ही बोलेंगे सरकार को अब ये काम कीजिए, आपका पूरा परिवार विधायक मंत्री बनेगा, और हम लोग कहाँ रहेंगे भाई? हम लोग नौकरी लायक नहीं हैं, सुअर पालने लायक हैं हम लोग। संघर्ष में आए हैं बिना लाइट के, बिना पंखा के, बिना मच्छरदानी के। मच्छर में रात भर हम लोग करीब 100 की संख्या में यहाँ थे। तो ठीक है, किसान के बाल बच्चा हैं, हम लोग कीचड़ में भी सो लेंगे, पत्थर में भी सो लेंगे। संघर्ष करने उतरे हैं तो इन सब चीज़ों से बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। भूखे भी रहना पड़े, भूखे रह के भी हम लोग आंदोलन करेंगे। रही बात सरकार की, तो सरकार की ओर से अभी तक किसी भी प्रकार का हम लोगों की कोई बातचीत का कुछ भी अभी तक ऐसा प्रस्ताव नहीं आया है। हम लोगों का जो मांग है उसको भी लेकर के हम लोगों के बीच अभी तक कुछ नहीं आ गया है।